नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एक्शन भारी ऑपरेशन कालनेमी जारी की, लेकिन उससे पहले सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी पहुंचे में क्या कुछ कहने, सबसे पहले वो सुनते हैं। देवनगर पर, और देवनगर भी ऐसा ऐतिहासिक नगर जहां भगवान शिव 33 कोटि देवी देवता साक्षात रूप विराजमान हो, वहां पर आने का सौभाग्य भले ही हमारे भाई जीताराम गौड़ ने बहुत मुझे आग्रह किया और मैं बाहर भी था, उनके आग्रह पर और भगवान शिव की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई जीताराम गौड़ जी हमारे जिन्होंने पूरे जीवन भर राज्य की सेवा हमारे कर्मचारियों के बीच में की है, अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में। उत्तराखंड राज्य में श्री प्रताप सिंह पवार जी उत्तराखंड सरकार में हैं, और हमारे मूरत राम सर जी यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ, कहाँ हैं मूरत राम शर्मा जी, जिन्होंने हमको बचपन से देखा। हमारे भाई जगत सिंह चौहान जी, इनका भी गांव यही है। हमारे गजेंद्र जोशी जी, और पूरे अब मैं एक एक का नाम लूँ, श्याम डोभाल जी भी हैं, राणा जी भी वहाँ पर हैं, चौहान जी हैं, नारायण सिंह जी हैं, और सभी यहाँ पर हमारे सभी एक से एक वरिष्ठ सभी मंडल अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी लोग, सभी मंडलों का भी, हमारे उत्तराखंडी जी का भी, और सभी उपस्थित भाइयों का, बहनों का, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का, और मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों का, मैं और हमारे मीडिया के मित्रों का, जिनके कारण से पूरी भीड़ जो है कभी अनियंत्रित भी हो जाती है आपके आगे दिखने के लिए। ऐसे हमारे सभी मीडिया के मित्र, मैं भगवान शिव की इस नगरी में आप सबका अपनी ओर से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे तीर पुरोहित भी हैं, उनको भी नमन करता हूं। और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर, हमारी माँओं ने, मेरी बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने जहाँ तिलक लगाया, पुष्प बरसाए, नौजवानों ने हमारे नौजवान युवाओं ने बहुत सारे नारे लगाए, उनका जोश देखते ही बनता था। तो और मेरे बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको स्वागत करता हूं। आज क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सबको पता है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था, तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है। राज्य बनने के बाद पहली बार जो निर्णय हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय, जैसे आप सबको पता है, हमने राज्य के अंदर नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, उसके लिए हमने नकल का कानून बनाया, और पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक युवा नौजवान भाइयों बहनों को अभी तक तो हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी पर आने का अवसर मिल रहा है। और ये 26,500, अगर मैं नियुक्तियों के बारे में कहूं तो उत्तराखंड बन जाने से लेकर सभी सरकारों को मिलाकर ये 4.5 वर्षों में 2 तिहाई से भी अधिक है, जो अपने आप में रिकॉर्ड भर्तियां।
रिकॉर्ड भर्तियों का कालखंड आप कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता कानून जो भारत के संविधान में था, हमने सबसे देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। आज बात करेंगे एक्शन भारी ऑपरेशन कालने में जारी की। देवभूमि की संस्कृति व गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ जुलाई से प्रारंभ हुआ ऑपरेशन कालनेमी निरंतर गति पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार ऑपरेशन कालनेमी को लेकर पुलिस प्रशासन निरंतर कार्यरत है। कई प्रकार के फर्जी साधु संत जो धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी और अपराध करते हैं, अपनी पहचान छुपाकर किसी भी अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो ढोंगियों पर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रहा। अब तक प्रदेश प्रशासन के द्वारा लगभग 1282 कालनेमियों पर कार्रवाई की गई है और सबसे ज्यादा सत्यापन की बात करें तो हरिद्वार जिले में ही 2704 सत्यापन किए गए हैं। 922 सत्यापन देहरादून से और पूरे प्रदेश से 5503 सत्यापन किए गए। वहीं बीते शुक्रवार को भी एक और कालनेमी को दून पुलिस के द्वारा देहरादून से नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से पकड़ा गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी का असली नाम मामूम हसन है और वो सचिन चौहान नाम बताकर अपनी पहचान छुपाकर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। मूल रूप से आरोपी बांग्लादेशी है और एक क्लब में बाउंसर का कार्य कर रहा था। वहीं जांच के तहत बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के मामले में आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण का प्रकरण भी सामने आया है। अभियुक्त के द्वारा बांग्लादेश में रीना चौहान को फरजाना अख्तर बनाकर शादी की गई थी और प्रदेश के उधम सिंह नगर के बाजपुर में 2 दिन पहले साधु का भेष धारण किए हुए 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। लगातार देवभूमि की गरिमा के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर जहां एक ओर सरकार व प्रशासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है, विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी से पहले रह रहे ऐसे संदिग्ध लोगों का प्रदेश में इतने समय से रहना सरकार का फेलियर है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए मामून की गिरफ्तारी के मामले में अवैध धर्मांतरण का मामला भी सामने आया है। हिंदू महिला का धर्मांतरण किए जाने के संबंध में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हिंदू महिला के मुस्लिम नाम से बने बांग्लादेशी दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। आरोपी ने बांग्लादेश में अपनी हिंदू प्रेमिका को फरजाना अख्तर बनाकर उससे निकाह किया था। उसके बाद निकाह कर अवैध रूप से भारत लाया था। जांच के बाद पुलिस को पूरे प्रकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इन तथ्यों से सह अभियुक्ता रीना चौहान के धर्म बदलकर बनाए गए फर्जी बांग्लादेशी प्रमाण पत्र पुलिस के हाथ लगे। इनमें आरोपी ने रीना चौहान को फरजाना अख्तर बनाकर उससे बांग्लादेश में निकाह किया था। साथ ही पूरे मामले में धर्मांतरण का प्रकरण सामने आने पर पुलिस द्वारा हर पहलू से अभियोग की विस्तृत जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमाणित किया है कि जब नेतृत्व संकल्पित हो तो अस्मिता पर उठे हर हाथ को रोका जा सकता है। धर्म की रक्षा, अस्मिता की सुरक्षा और प्रदेश की आत्मा उत्तराखंडियत की पहचान बनाए रखना ही धामी सरकार का मूल मंत्र है। हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हाँ, हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी है, उसमें 3 तरह के फोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छद्म भेष में, जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर ये ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदल कर
यहाँ पर भारत में और ख़ासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें, जो और बाकी 7 लोग अभी विभिन्न जेलों में जो है यहाँ पर अभी हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चल रही है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं, और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं, वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में भगवा चोली और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक ऐसा सशक्त अभियान है जिसको भाजपा उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना मान रही है। वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो यह खुफिया एजेंसियों और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। राज्य के अंदर जिस प्रकार से दूसरे देशों के लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी नया मामला आया है कि बांग्लादेशी यहाँ पर पकड़े गए हैं, ये सरकार की पूरी तरह से फेलियर है। राज्य के अंदर जो घुसपैठ हो रही है, सरकार का सूचना तंत्र कहाँ है, इनकी LIU कहाँ है? अगर कहीं पे बांग्लादेशी इतने दिनों से रह रहा है तो सत्यापन जो मकान मालिक द्वारा कराया जाना चाहिए था, सरकार ने उसको भी गंभीरता से नहीं लिया। आज राज्य के कई हिस्सों में इस प्रकार के लोग संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं। सरकार बिल्कुल कि इससे नहीं चेत रही है। सरकार को ये चाहिए पूरे राज्य के अंदर सत्यापन होना चाहिए। जो किराएदार में लोग रह रहे हैं उनका सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, ये जवाबदारी राज्य सरकार की है और पुलिस प्रशासन की है। इससे स्पष्ट होता है ये कालनेमी अभियान भी ये लोग काफी समय से चला रहे हैं। ये समय समय पर अभियान चलाती है पुलिस। कहना ये है कि इसको बहुत संगठित तरीके से चलाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी चेंज हुई है उस पर केवल एक बांग्लादेशी पकड़ कर काम चलने वाला नहीं है। आप ये देखिए तमाम अपराधी उत्तराखंड के अंदर भर चुके हैं। तमाम जगह ऐसी स्थिति हमारे जो पहाड़ी जिलों में वहां पर प्रवेश कर गया। अब तो मैदानी जगह खत्म हो गई, वहां पर कब्जा सरकारी जमीनों पे हो गया है। तो ऐसे में केवल एक आदमी को पकड़कर मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है, इसको वाक्य में ही धरातल पर करने की जरूरत है। सरकार से हम बार बार मांग भी कर रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल यदि सरकार में आया तो हम सबका सत्यापन करेंगे। प्रकार की जो घटनाएं जो नाम छिपा करके इस देवभूमि में रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कृत्यों को जो अंजाम दे रहे हैं, उन सब के कारण से ही हमारी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है और इसके माध्यम से इनकी पहचान स्पष्ट हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है। और हम समझते हैं कि जो इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी वो इस ऑपरेशन से बंद होंगी। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने इसी साल जुलाई के महीने में धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोप में छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। बाद में अवैध लेन देन के आरोप में ईडी ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। ईडी ने इस मामले में कुल 15 जगहों पर छापेमारी की थी। इन छापेमारियों के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया जो अवैध वित्तीय लेन देन से जुड़ी बताई गई थी। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण गैंग को लेकर उत्तराखंड में भी छापेमारी हुई थी। यहाँ से कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए यूपी एटीएस ले गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश भी सख्ती से रोका जा रहा है। पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, धर्मांतरण करने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। इस मुहिम को भी आगे चलाए जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए SIT का भी गठन किया जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है।
सतीश चंद्र जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और हमारे साथ में बलवीर सिंह रावत जी हैं केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति मोर्चा से, SN सचान हैं राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी की ओर से, दीपक मलिक जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारी चर्चा में। शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के साथ में करना चाहेंगे। आशीष जी स्वागत है आपका। आशीष जी, कालनेमी ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार सरकार को घेरा है, लेकिन आज इसी कालनेमी ऑपरेशन के तहत देखिए कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, कई लोगों को पकड़ा जा रहा है। कई लोग जो साधु संतों का वेश धारण कर अपराध की दुनिया में बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, उन्हें धर दबोचा जा रहा है। ये क्या प्रदेश हित में नहीं है? क्या प्रदेश के लिए फायदेमंद नहीं है? और ऑपरेशन कालनेमी को लेकर जिसको कांग्रेस सवालों के घेरे में खड़ा कर रही थी, आज वो एक सही राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन सफल दिखाई दे रहा है अब कांग्रेस को, कम से कम अब? आपकी और जनता पार्टी की बात से मैं पूरी सहमति रखता हूं कि आप किसी प्रकार के चोर को, ठग को, उठाईगिरी को, जो साधु संतों का वेश बदल कर घूमता है, तो उस पर कार्रवाई करें और सरकार के हमले में प्रशंसा करेंगे। बहुत सारे साधु संत के भेषधारी ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली का काम करते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद चौखट पर जाने का काम करते हैं। तो आप मुख्यमंत्री जो कहिए कि चौखट पर वो जाते हैं और वो तमाम सरकारी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अनेक कामों की दलाली करने का काम करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई हो। जो साधु वेश पहनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट जुटाने का काम करते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो साधु संतों का वेश पहनकर या किसी भी धार्मिक कपड़े पहनकर अपने आप को धार्मिक व्यक्ति दर्शाकर सरकार के काले कारनामों को ढकने का भी काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जाने का काम कर रहे हैं और तमाम तरह के फर्जी बजट के अलॉटमेंट का भी काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से धामी जी की इस मुहिम के साथ हूँ। अभी धामी जी का ही आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, कि किन किन साधु वेशधारी लोगों के साथ बैठकर वो उनको करोड़ों की जमीनें अलॉट कर रहे हैं। अभी एक कालनेमी है, उनका नाम है स्वामी रामदेव, उनको एवरेज की 130 एकड़ जमीन जो 30,000 करोड़ रुपए की है, मात्र 1 करोड़ रुपए किराए पर दे दी गई। तो उस कालनेमी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नकली दवाइयां, फर्जी दवाइयां विभिन्न विभागों ने जांच की है, उस पर भी कार्रवाई हो। तो मैं तो गरिमा जी आपकी बात का बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखी। तो आज उन सब कालनेमियों पर कार्रवाई हो जो धर्म की आड़ में छुपकर, भगवे की आड़ में छुपकर या धार्मिक कपड़ों की आड़ में छुपकर पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। अभी बैरागी कैंप की 230 एकड़ जमीन भी रामदेव को दी जाने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले तो इस कालनेमी पर भी कार्रवाई हो। और इसके अलावा बहुत सारे कालनेमी है जब भाजपा के लोग जाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, टिकट की खरीद फरोख्त वहीं से होती है, अनाधिकृत काले धन का लेन देन वहीं होता है, वहीं वो काले धन छुपाए जाते हैं। तो उनकी भी एक जांच हो जाए तो जरूर हम इस मामले में सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन सरकार अगर भिखारियों को पकड़कर और अपनी उपलब्धि बताएगी तो निश्चित रूप से हमें हंसी आएगी कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का उत्तराखंड प्रदेश जो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लगातार यहाँ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद भी भिखारियों को पकड़ना अगर उनकी उपलब्धि है तो वास्तव में एक शर्मनाक स्थिति है। तो हम इस सरकार के इस काम पर केवल यही कह सकते हैं कि सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन वास्तविक रूप से जनता को कोई हक नहीं दे पा रही है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी लगातार बने हुए। सतीश जी, ऑपरेशन कालनामी से अब कांग्रेस को आपत्ति नहीं रह गई। उनका कहना है, मैं नाम तो नहीं लूंगी जिसका उन्होंने लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना किसी ठोस दावे के किसी को भी कोट करना ठीक नहीं होता। नहीं, आप नहीं गरिमा जी, 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं, वो मुद्दा अलग है। क्यों रही है? मैंने आपके बयान को काटा नहीं सर, मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगी। दी गई या नहीं दी गई? चलिए ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं कोट नहीं करती। मैं राजनीतिक दल थोड़ी ना हूं कि मैं आरोप लगाने लग जाऊं जब तक कोई साबित नहीं होता। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी ना। प्लीज अब आशीष जी रुकिए, अब रुकिए, मैंने कुछ काटा नहीं। सतीश जी आप मत काटिए ना बयान, बीजेपी के प्रवक्ता उसकी ड्यूटी लगी हुई है। सर सुनिए, मैंने कोई बयान काटा नहीं। अब शांत हो जाइए प्लीज सर, समय कम है, बाकी मेहमानों को भी सुनना, प्लीज अब शांत रहेगा। सतीश चंद्र जी क्या कहना चाहेंगे सर? उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी कई जगहों पर कालनेमियों का साथ देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उनका यही कहना है कि उन लोगों पर भी एक्शन हो जो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कालनेमी बनकर रह रहे हैं। देखिए गरिमा जी, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारी, जिहादी, षड्यंत्रकारी, पाखंडी लोगों को पकड़ने का कार्य ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड सरकार ने करा है।
तो मुझे लगता है कि ये सभी दलों को इसको आगे बढ़ के राजनीति से अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, ये सिर्फ बीजेपी की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, ना कांग्रेस की सुरक्षा का मुद्दा है, ये देश और प्रदेश वासियों की सुरक्षा का मुद्दा है। तो आप इसको किस तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का। और रही बात गरिमा जी जो इन्होंने बात बोली, ये इनके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं कि मुस्लिम तभी सुरक्षित है जब तक कांग्रेस है, और कांग्रेस तभी तक मुस्लिम है। तो इनसे आप क्या एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये इतने बुरे गर्दिश में चल रहे हैं इनके तारे पूरे देश और प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी इनको समझ नहीं है। और ये किसी भी व्यक्ति विशेष को जो कि सनातन धर्म से अपना नाता रखते हैं उसको बदनाम कर रहे हैं अभी भी। और गरिमा जी मैं कहना चाहता हूँ, काल नेमी का अगर आपको साक्षात रूप देखना है, साक्षात उसको देखना है कि वो किस तरह से प्रूफ हो रहा है, आप देखिए बांग्लादेश के बॉर्डर में क्या हाल है। बांग्लादेशी वहां लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और ऑपरेशन काल नेमी हमारे प्रदेश में चालू करा गया था, और यहाँ पे भी इसके तहत बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो मिल रहे हैं। और तो और हमारे यहाँ की जो भोली भाली महिलाएं हैं उनको बहका के फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, उनको बांग्लादेश लेके जाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के ऑपरेशन से हमारी मां बहनें मातृशक्ति सुरक्षित हो रही है, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर आगे जाके सुदृढ़ होती है, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है। आप लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। अगर सामाजिक सुरक्षा विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, विस्तारीकरण की बात की है। ठीक है, आप इतने अंधे बनकर मत बैठिए। नहीं, मुझे तो आप बार रामदेव के नाम पर आपको कष्ट क्यों हो जाता है। नहीं, आप अपने मुख्यमंत्री को क्यों अरे देखिए आशीष जी, पहले तो हम आपको देखिए, पहले तो आप बीच में मत बोलिए। और दूसरा, रामदेव का आप बार नाम ले रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? आप क्यों नहीं जाकर कोर्ट में खड़े हो जाते? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? और रामदेव के मामले पर चर्चा नहीं है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्लीज सर, टॉपिक पर रहने दीजिए और दोबारा बीच में टिप्पणी मत कीजिएगा। आपसे विनती, बाकी के मेहमान भी यहाँ पर बोलने के लिए आए, आप बीच में मत बोलिएगा। सतीश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बाकी के मेहमानों को भी सुनना है। ये जो पार्टी है ये तुष्टीकरण की पार्टी है। ये जो बस राजनीतिक कालनेमी ऑपरेशन की शुरुआत क्यों हुई, उस ऑपरेशन को कालनेमी नाम क्यों दिया गया, ये भी समझने की कोशिश नहीं करनी है। ऑपरेशन कालनेमी का मतलब ये है कि धर्म और आस्था के नाम पर जो लोग ठगी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं मिल जाता कांग्रेस पार्टी को कि कुछ नहीं मिल रहा तो बस उसमें भी राजनीतिकरण लेकर आ जाए आप। कम से कम किसी ऑपरेशन के मकसद को समझने की जरूरत होती है सर। ऐसे नहीं होता। चलिए लौटेंगे सर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी के मेहमानों को जोड़ेंगे। सतीश जी रोक रहे हैं आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। बलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कालनेमी जारी है, ढोंगियों पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या इस ऑपरेशन को राजनीतिकरण इसमें करने की जरूरत है? क्योंकि इस ऑपरेशन की शुरुआत का मकसद ही ये था कि देवभूमि है उत्तराखंड, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर वेश बदलकर लोगों के साथ छलावा करते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं और इससे एक धर्म विशेष को नुकसान पहुंचता है जो पूरी तरीके से गलत होता है। और मुझे लगता है सिर्फ एक धर्म में नहीं, हर धर्म में ये चीजें व्याप्त हो चुकी हैं और उनकी पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना जरूरी है ताकि धर्म की भी रक्षा हो सके। तो क्या इसमें राजनीतिकरण की कोई एंट्री होनी चाहिए? आदरणीय पैनलिस्ट और एंकर जी, सबसे पहले तो सभी उत्तराखंड वासियों को जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से इस तरह के सरकार के द्वारा जो पूर्व नियोजित है, जो समाज का भला करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड का भला करना चाहते हैं, इस तरह के कोई भी मुहिम में हमेशा साथ रहा है। चाहे वो खंडूड़ी जी के काल में रहा है, चाहे वो कांग्रेस के काल में रहा है। हम लोग इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे पूरी तरह से सरकार के साथ है। लेकिन सरकार की तरफ से जो आज शासन सरकार का है, प्रशासन सरकार का है, तब भी अगर इस तरह की घुसपैठ हो रही है पहाड़ों में, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं तो कोई लूज फॉल है।
तो वो लूज फॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार के पास इतने आईएएस है, पीएस है, इतना जन धन बल है, और फिर भी विफलता हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आज पहाड़ की पूरी तरह डेमोग्राफी जो है चेंज होने के कगार पे है। आपके जो हमारे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मित्र विपक्ष हम बोलेंगे, क्योंकि मित्र विपक्ष ने भी 10 साल जो है राज किया है उत्तराखंड में, और 15 साल जो है बीजेपी ने राज किया है उत्तराखंड में। तो दोनों की मिली भगत से आज हम बात करेंगे, पहाड़ जो है 95% खाली हो चुके हैं। अगर मैं आता हूँ अल्मोड़ा जिले के एक सुदूरवर्ती गांव से आता हूँ मैं, सल्ट विधानसभा के पुनियार गांव। तो वहां पे अगर देखेंगे तो केवल गांव में जो है 12 परिवार रहते थे। 12 परिवारों में से आज जो है 2 परिवार वहां गांव में रहते हैं। कल ही आप लोगों ने न्यूज में और मीडिया में देखा होगा, तो बचे कुचे परिवार हैं किस तरह से जंगली जानवरों से त्रस्त हैं। भालू आके गांव में आ रहा है, बाघ आ रहा है, और क्या किस तरह की नीतियां और किस तरह के ये चीजें हो रही है। कालनेमी कालनेमी ठीक है, कालनेमी अपने आप में, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ला रहे थे हम लक्ष्मण जी के लिए, जी तो लक्ष्मण जी जो है संजीवनी के न जा पाए, तो काल ने भी जो है रावण ने भेजा था कि भाई वो छद्म और भेष बदलने में माहिर था, तो भेष बदल के उसने साधु का भेष धारण कर लिया। तो यहाँ पे सरकार को और विपक्ष को देखना पड़ेगा कि इस तरह के काल ने भी कौन है। छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल जो है, अगर वो बैरागी पॉइंट है या जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट है, तो वहां पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग वहां पे लाठी डंडा खा रहे हैं, लेकिन मित्र विपक्ष तो कहीं नजर नहीं आता टीवी डिबेट के अलावा। तो कहने का मतलब है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ है इन मुद्दों पे, और गरीब आदमी चाहे किसी भी धर्म का है वो, उसको एक उचित रोजगार की व्यवस्था, उसका एक निर्धारित पंजीकरण सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई आता है आज उत्तराखंड कोई धर्मशाला है क्या? कहीं का आदमी कोई भी आ जाए, कोई भी बस जाए। मूल निवास 1950 हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज सरकार के द्वारा जो है मूल निवास की परिभाषा ही बदल दी गई है, अस्थायी निवास। ये अस्थायी निवास क्या होता है? एक दिशा होनी चाहिए, एक दशा होनी चाहिए, और उत्तराखंड में कौन मूल निवासी है इसकी परिभाषा जो है उत्तराखंड क्रांति दल बोलता है कि सरकार को ये जल्द से जल्दी बनानी चाहिए इस पे। चलिए ठीक है, सो लौटते हैं आपके पास में। दीपक मलिक जी हमारे साथ में, पहले दीपक जी का रुख कर रहे थे, फिर सचान साहब आपके पास में आएंगे। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? सत्यापन अभियान चल रहा है, लेकिन क्या वाकई इस अभियान के फायदे प्रदेश को मिल पा रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से ऑपरेशन को लेकर विपक्षियों और सत्ता पक्षों के बीच में एक जंग अलग ही चल रही है। देखिए, जो ये ऑपरेशन कालनेमी है, ये बेहद सराहनीय कदम है। हाँ। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो किया, तो उसके लिए उनके लिए हम साधुवाद देते हैं उनके लिए, उनको, कि आपने ये कदम बहुत अच्छा उठाया। देखिए, ये सब जो है एक अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं। भारत में बोला जाता है, अलग अलग तरीके की बातें सुनते आ रहे हैं, आज से नहीं, जिस टाइम हम स्टूडेंट लाइफ में थे। 2.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है, कभी 4 करोड़ है, अब आता है कहीं 8 करोड़। इतने साल हो गए हैं, आज तक एक्चुअल फिगर देश के पास नहीं है। ये जो सब है, ये इस्लामी विस्तारीकरण की पूरे विश्वव्यापी एक स्ट्रेटेजी है, एक भारत के लिए नहीं है। ये डेमोग्राफी चेंज करना, और कई लोग तो ऐसे हैं राजनीतिक दल जो खाते ही उनकी चीज है, कि मतलब उन राजनीतिक दलों के लिए तो ये हालात है कि बारिश वहां हो रही होगी ना, उनके घर पर छाता लेकर ये पहुंच जाएंगे। अभी पीछे धामी जी ने उत्तराखंड में जो अवैध मजारें बनी हुई हैं उनको हटाया, सबसे पहले विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, वही हालात हैं। आप लोगों के पास उत्तराखंड में 70 सीट है, 70 के लिए कैंडिडेट नहीं है। थोड़ा अपना चाल चरित्र चिंतन बदलिए, वो बदलने की जरूरत है, अदरवाइज आपका आधार खत्म हो जाएगा। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है। चाहे ममता बनर्जी हैं, वो घुसपैठियों के मुद्दे पर कुछ बोलती हो, मैं उसे देशद्रोही कदम ठहराऊंगा।
चाहे कोई भी राजनीतिक दल बोलता हो, ये काल नेमी ऑपरेशन है, ये और सख्ती से चलाया जाना चाहिए। माननीय आशीष जी ने कुछ मैटर बताए हैं बाबा रामदेव जी के, वो हालांकि इस चर्चा से संबंधित नहीं है, लेकिन वो मैटर भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बेस तो रखते हैं, लेकिन वो मैटर दूसरा है, काल नेमी वाला नहीं। लेकिन वो किस दिन चर्चा होगी तो उस पर भी हम बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दम तो वो मैटर भी रखते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो ये भगवे कपड़े पहन करके चल पड़ते हैं, कोई भिक्षुक है, मांगने वाला है, कौन है, नशेड़ी है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। कपड़े पहनते हैं, फकीर बन गए, हरे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। कितने लोग चद्दर लेकर के कि जी अजमेर में हम पैसा चढ़ाने जा रहे हैं, मैं देखता हूँ या देहरादून में घूम रहे होते हैं, चद्दर में पैसे चढ़वा रहे हैं, इधर ये भगवा कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। ये इन सब के लिए एक सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों को बढ़ावा ना दिया जाए। और इसके बाद में जो हमारी अखाड़ा परिषद है, हमारे हमारे शंकराचार्य महाराज जी हैं। अब आपसे क्या बोलूं मैं काल नेमी की बात, हमारे 4 प्रमुख शक्तिपीठ है जहां से कि हमारे 4 शंकराचार्य होते हैं, ठीक है। भारत में 200-250 फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं, उन 4 का नाम कोई नहीं जानता। हरिद्वार में भी 2-3 शंकराचार्य बने हुए घूम रहे हैं। एक महिला है साध्वी, वो अपने को शंकराचार्य डिक्लेयर कर दिया। अरे शंकराचार्य कुछ जानते हैं क्या होता है? तो पहले मैं एक उंगली ऐसे कर रहा हूं ना, 3 उंगली मेरी तरफ भी आ रही है। क्यों आ रही है? हमारा कोई ना कोई सनातन धर्म का ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि साधु को भी एक आई कार्ड जारी हो, वो इस अखाड़े से जुड़ा हुआ है। कोई भिक्षा लेकर के खाता है ना, अगर वो साधु है तो ठीक है, अगर भगवा कपड़े पहनेगा तो बिल्कुल उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर अभियोजन की कार्यवाही बनती है। और खास तौर से स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय सतीश जी भी हैं, जो नकली शंकराचार्य है ना, ये बीजेपी और संघ वालों के साथ ही ज्यादा नजर आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। 200 नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं भारत में, जिसके जी में आते हैं शंकराचार्य बनकर बैठ जाता है, जबकि 4 केवल असली शंकराचार्य हैं। वो चारों राजनीति पे कोई स्पष्ट अपना लिंक नहीं रखते, स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए अक्सर बीजेपी के कोप भाजन के भी वो पात्र बन जाते हैं। तो बहुत कुछ है जो कि हमें अपना घर भी सुधारना पड़ेगा। और जैसे कि ये मजारें हटाई हैं, बिल्कुल हटे। इस्लाम में मजार की पूजा हराम मानी गई है, शिर्क मानी जाती है। ये धंधा केवल जो कन्वर्टेड देश हो गए, ये हमारे आसपास के 2 और एक यहाँ, यहीं पर फल फूल रहा है। सऊदी अरब में मना है मजार की पूजा, शिर्क माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो विपक्षियों के पेट में दर्द हो गया, अगर मजार क्यों हट रही है? तो ऐसे में थोड़ा सा चाल चरित्र और चिंतन विपक्ष भी बदले, ये बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज विपक्ष तो हाशिए पर पड़ा है, थोड़ा सा बदलना होगा। हमारे जो धर्माचार्य हैं, इनको भी इस मुद्दे पर विचार करना होगा। और सरकार तो जो सख्ती कर रही है, जनता को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। जी, सचान साहब है, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। सचान साहब, कालनेमी से दिक्कत नहीं है, लोग बस ये चाहते हैं कि इसको और सख्त और थोड़ा पारदर्शी भी बनाया जाए। ये सिर्फ एक विशेष समुदाय या किसी उसके लिए ना हो, इसको और वाकई में अगर आपकी मंशा है कि कालनेमियों की पहचान हो तो एक बड़े स्तर पर हो। और खुद जो थोड़ा सा अभी ये भी चीजें निकल कर सामने आ रही कि बीजेपी के लोगों के साथ रहते हैं जो बड़े स्तर के कालनेमी हैं, उन पर भी एक्शन हो, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। देखिए गर्मा जी, अभी जो मैंने जितने भी चाहे कांग्रेस के हों चाहे अन्य दलों के पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने कालनेम ऑपरेशन का विरोध नहीं किया और कहा है कि कालनेम का जो ऑपरेशन है ठीक है। लेकिन एक बात और आई है आपके द्वारा भी कि राजनीतिकरण, कालनेम का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किसने किया? तो बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट
की सरकारें हों, वो एक ऐसे शब्द लाती हैं जिससे राजनीतिकरण हो, और राजनीतिकरण की जब शुरुआत सत्ता पक्ष करता है तो उसके खिलाफ जो विपक्षी दल हैं वो अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूं, डेमोग्राफी चेंज। डेमोग्राफी चेंज भी एक कोरिलेट किया जाता है कि साहब डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी का मतलब पहले समझिए कि डेमोग्राफी उत्तराखंड है। डेमोग्राफी केवल वो ये कोरिलेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग जो हरिद्वार है, देहरादून है, और यहां तक कि कभी कभी कह देते हैं कि पहाड़ में भी पहुंच गए। पहाड़ से तो वैसे भी बेचारे उत्तरकाशी का आपने देखा है, पुरोला का देखा है, जो अल्पसंख्यकों की दुकानें थी उनको जलाई गई, उनको वहां से भगाया गया। तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो इस तरीके के शब्द का चयन करते हैं ताकि उसका राजनीतिक फायदा उनको मिले, और ये भी कालनेमी। और दूसरा मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कालनेमी जो ऑपरेशन हुआ है उसमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम कालनेमी पकड़े गए, इसका भी एक खुलासा कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक एक खुलासा नहीं होगा तो केवल ये कोरिलेट किया जाता है कि कालनेमी जो हैं वो केवल मुस्लिम समुदाय में है, जबकि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा कालनेमी है। बहुत तो जेल में पड़े हुए हैं कई साल से, और देश के बड़े बड़े देश में केंद्र में सत्ता में रहे, यहां तक कि प्रधानमंत्री उन कालनेमियों के साथ मंच पे देखे गए। ठीक है, एक पॉइंट पे बोलना चाहूंगा। सर ने भी बोला था कि उत्तरकाशी में है और यहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय को भगाया गया। तो मैं सर से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि वहां पे अगर भगाया गया तो क्यों भगाया गया? क्या वहां पे कोई भी समाज का आके कोई भी व्यक्ति किसी की माँ बहनों को छेड़ेगा, किसी की बहन को लेके भागेगा, किसी के लिए गलत मैसेज करेगा, तो क्या करेगा आपने उसको पब्लिक में आकर के? कोई हमने को अगर गलत चीजें करेगा, गलत आचरण करेगा। चलिए ठीक है, एक एक करके आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिए। कोई आग नहीं लगाई गई, जिसने गलत किया है उसको पहाड़ी व्यक्ति बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही ज्यादा पहाड़ी व्यक्ति जो है। किया गया एक स्वामी है, वो भी कालनेमी है। ठीक है सर, ठीक है सचान साहब, चलिए हम लौटेंगे आपके पास में। सचान साहब लौटेंगे। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। सचान साहब लौटेंगे और मेहमान सुन रहे थे। आशीष जी कुछ कह रहे थे। आशीष जी देखिए, चलिए मैं अपनी बात, जो बलबीर सिंह जी ने बात रखी, इन्होंने एक बात कही कि उत्तराखंड क्रांति दल की एक विचारधारा है जो डेमोग्राफी चेंज जैसे शब्द को अपनी चर्चा में शामिल करती है। अब मैंने स्वामी रामदेव जी का जिक्र किया तो कुछ गड़बड़ियां महसूस हुई, आपने भी सबूत मांगने शुरू कर दिए। मैं पूछता हूँ कि स्वामी रामदेव जी हरियाणा से आए, उन्होंने साधु वेश धारण किया। अच्छा मैं फिर आपको रोक रही हूँ। आशीष जी, अरे गरिमा जी प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, आप बोल लीजिएगा, आप कुछ भी बोलेगा। सेकंड का वक्त जाकिर नाइक के बारे में नहीं बोलेंगे, आपको पूरा वक्त मिलेगा। जाकिर नाइक के बारे में सतीश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आप बीच में। सतीश जी आप वही चीज दोहरा रहे हैं। सतीश जी प्लीज बीच में मत बोलिए। आशीष सैनी जी आपको, सतीश जी आप चुप रहिए प्लीज। सर सनातन के पीछे पड़े हुए हैं सर, प्लीज आप सनातन पर मत आइए। मैंने कहा ना टॉपिक को कहीं और से मत ले, कहीं और मत ले जाने का प्रयास कीजिए। आप भी चुप रहिए। आशीष जी लेके कौन जा रहा है टॉपिक? तो जो वो कर रहे हैं आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है। आपको कांग्रेस की राह पर चलना है क्या? आपको कांग्रेस की राह पर चलना है? अब शांत रहिए प्लीज सर। आशीष जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्या रामदेव से आगे बढ़ पाएंगे आप? जरूर, क्या सिर्फ आपका टारगेट? मैं इस ऑपरेशन पर चाहती हूँ आप बात करिए। रामदेव का मुद्दा अलग है, हमने उस पर प्रॉपर चर्चा की है सर।
नहीं, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपके आदेश को मैं मानूंगा। जाकिर नाइक से डोनेशन लेगी इनकी पार्टी। मैं अब बीजेपी की बात सतीश जी प्लीज आप शांत रहिएगा, बीच में मत बोलिए सर, प्लीज बीच में नहीं बोलना है। मेरा समय इन्होंने खाया था, मैंने उनको भी रोका था, आपको भी रोक रही हूँ। अगर बीजेपी वालों को कांग्रेस को फॉलो करना है बोल दीजिए आपके हाँ हम फॉलो करेंगे, तो बस फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे आपको। लेकिन जो समय बेकार मत कीजिए, चुप रहिए प्लीज, समय बेकार मत कीजिए, चुप रहिए। आशीष जी आप बोलिए। देखिए, आपने जो कहा कि वो विषय मैंने वहीं छोड़ दिया, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने वन विभाग की और सिंचाई विभाग की बहुत सारी जमीन को खाली करा दिया और उसमें जो मजारें बनी थी मैंने हटा दी। लेकिन अगर मैं प्रदेश के किसी भी दल ने विरोध नहीं किया, किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। जो ऑफिशियल नहीं है, जो अवैध है, उन्हें हटा दिया जाए। जो वैध थी, जिनके डॉक्यूमेंट थे, वो रही है। लेकिन जो जब अवैध हटाई है, तो अवैध बहुत सारे लोगों ने, वो जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनकी वो जो स्थान थे वहां पर जो मजारें नहीं थी, उनको छोड़ दिया गया। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब उनके सामने हर की पौड़ी से लेकर और ऋषिकेश के जंगलों तक जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए, आप बोलिए। हर की पौड़ी से लेकर ऋषिकेश के जंगलों तक और आगे तक भी, और पहाड़ों में फॉरेस्ट की जमीन पर जो धर्म स्थल, क्या वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन अगर वो अवैध रूप से किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति ने स्थापित की है, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई दम तोड़ चुकी थी। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, तो जब तक उसमें ऑपरेशन कालनेमी वाला व्यक्ति जाकिर हुसैन होगा, मतलूब हुसैन होगा, या इस्लाम होगा, या कोई मुस्लिम आदमी होगा, तो इनको मजा आता है। जैसे ही वो व्यक्ति दूसरे धर्म का निकलता है, तो इनका सारा अभियान वहां दर्द तोड़ देता है। मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन कालनेमी 100% चलाया जाना चाहिए। धार्मिक वेशधारी और धार्मिक पहचान बनाकर अधिकारियों को, नेताओं को ब्लैकमेल करने का काम बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, प्लीज बाकी के मेहमान खुद को म्यूट रखें ताकि कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस ना आ सके। प्लीज बाकी के मेहमान खुद को म्यूट कर ले। सतीश जी के पास अब चलते हैं, बाकी के लोग खुद को म्यूट कर लीजिए। बलबीर जी आप भी म्यूट कीजिए प्लीज, आपके पास से आवाज आ रही है। चलिए सतीश जी क्या कहना चाह रहे थे आप, अब बोलिए। जी गरिमा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई वो कालनेमी जो अभियान है वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, अपितु वो उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। अगर वो किसी को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, झूठी अपनी आइडेंटिटी के साथ वहां कार्य कर रहे हैं, झूठी आइडेंटिटी के साथ लोगों को बरगला रहे हैं, तो उनको भी पकड़ा जा रहा है। आशीष सैनी जी को मुझे लगता है रिकॉर्ड पता ही नहीं है। अगर ये पुलिस से रिकॉर्ड मांगेंगे तो उसमें इन्हें पता नहीं रहेगा कि कितने हिंदू है और कितने मुस्लिम लोग हैं। लेकिन अगर उसमें धर्म विशेष के लोग अधिकतर है, तो आशीष सैनी जी क्यों नहीं उनके बारे में बोलते? क्यों नहीं? जब अवैध नजारों को तोड़ा जाता तब क्यों नहीं बोलती इनकी पार्टी? जब यहाँ अवैध नजरों में कार्रवाई करी जाती तब इनकी पार्टी क्यों नहीं बोलती है? और तो और गरिमा जी, अभी एक देवबंद के जो मौलाना है, उन्होंने बयान दिया कि मुस्लिमों को जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको पकड़ा जा रहा है, तब इनकी पार्टी कुछ नहीं बयान देती है। आप बताइए, अल फला यूनिवर्सिटी में अगर डॉक्टर के अभी आ गए हैं, बात तो यहाँ की नहीं है, बात सिर्फ साधु सन्यासियों की तो रही नहीं है, ये तो और ऊपर लेवल पे चले गया है। उसके बाद भी हमारी सरकार उसको उस पर पकड़ने का कार्य कर रही है। लेकिन आशीष सैनी जी समझ ही नहीं रहे, इनकी एक पार्टी है जिसकी जो सहयोगी दल है, जिसकी सरकार बंगाल में चल रही है। आप देखिए वहां पे SIR के नाम पे ही कितने बांग्लादेशी जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं। उस पर इनकी पार्टी कुछ नहीं बोलती है कि ये आखिर क्या करा था ममता बनर्जी की सरकार ने। वहां पे उनकी सरकार के जो कार्यकर्ता है वो एजेंट बने हुए थे उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के। तो ये तो आशीष सैनी जी को सोचना चाहिए और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि आखिर आपने इस देश में किस तरह की नीति रखी थी, किस तरह के बीज आपने रोपे हुए थे, जिनको जो आज हम उखाड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनको वापस उनके देश भेजने का कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, आप सिर्फ एक हिंदू और मुस्लिम की बात पे लेकर रोक के रख देते हैं पूरी डिबेट को। आप एक सिर्फ रामदेव बाबा के नाम पे रोक के रख देते हैं।
आप जब कोई जाकिर हुसैन, जाकिर नाइक जैसा जब एक आतंकवादी जब यहाँ पे अपना ट्रस्ट चला रहा था, उस ट्रस्ट से आप लोग पैसे ले रहे थे, दान में ले रहे थे, तब आप कुछ नहीं बोलते। आप तो किसने बोला कि बाबा हम तो आतंकवादी है? जाकिर नाइक ने तो आतंकवादी है। जाकिर नाइक, चलिए आप भी सीमित हो गए ना, आप भी सीमित हो गए। मैं सतीश जी प्लीज, चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, लौटेंगे आपके पास में। जल्दी से दीपक जी को सुनते हैं, उसके बाद फिर से जाएंगे सचान साहब के पास में। दीपक जी, सब कुछ कैरेक्टर्स लेकर बैठे हैं। अनम्यूट कीजिए सर दीपक जी, अनम्यूट पहले फिर बोलिए। ऐसा है, ऑपरेशन कालनेमी से तो सभी लोग सहमत हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए विपक्ष, अरे सर रहने दीजिए, 4 शंकराचार्य हैं और फर्जी शंकराचार्य आपके नेताओं के साथ भी घूमते हैं। 4 हैं या नहीं है? मुझे हाँ या ना में बताइए। ये आखिर क्या कारण है? ये आखिर क्या कारण है कि कोई भी किसी अन्य धर्म विशेष के, अरे हमारे धर्म गुरु सतीश जी बस एक एक करके आप लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती सर। सतीश जी रुक जाइए। फर्जी धर्म गुरुओं के बारे में तो बोलिए। किनके? चलिए दीपक जी और सतीश जी, आपस में बहस नहीं करनी है सर। एक लोगों की आवाज आती है, प्लीज सर। आप लोग एक साथ बोलते हैं, किसी की आवाज नहीं आती। सतीश जी प्लीज सर, दीपक जी को बोलने दीजिए, कोई आपस में सर बहस मत कीजिए। दीपक जी आप भी, परंपरा है हाँ, उसका ज्ञान। भाजपा के लोग अगर ज्यादा हिंदूवादी बनते हैं तो इनको भी होना चाहिए। 4 शंकराचार्य हैं हमारे, 4 पीठ हैं, जो कि प्राचीन काल से हमारे पूज्य परम पूज्य जो शंकराचार्य जी महाराज थे, जो साक्षात शिव के वरदान बोले जाते हैं। आज तो खैर ये अवतार बोले जाते हैं, आज तो अवतार गलियों में घूम रहे हैं, हर के जिसके भी जी में आती है भगवान और अवतार अपने को घोषित कर रहा है आजकल। उनको तो छोड़िए, लेकिन 200 शंकराचार्य घूम रहे हैं। आज तक कोई कानून ऐसा क्यों नहीं केंद्र सरकार बना रही है कि ये 4 पीठ ही केवल लीगलाइज हैं, जो प्राचीन पीठ चली आ रही हैं। ये 200 शंकराचार्य हैं, ये भी कालनेमी कहलाएंगे। क्यों नहीं करते हैं? ये 200 शंकराचार्य घूम रहे हैं, 4 पीठ है केवल हमारी अधिकृत। अच्छा, और सचान जी, आप ये जो डेमोग्राफी की बातें कर रहे हैं ना, आपके यूपी के राज को दुनिया ने देखा हुआ। किराना खाली हो गया था हिंदुओं से, आपके नेताओं को शर्म नहीं आई थी, कान में रुई डालकर घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश को आपको शर्मानी चाहिए, नेताओं ने आपको शर्मानी चाहिए। कश्मीर चलिए ठीक है दीपक जी आप सचान साहब को सुन लेते हैं, वो काफी देरी से नहीं बोल पाए। आपको शर्मानी आप चाहिए। लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने वर्ग विशेष के जो असामाजिक तत्व हैं उनको शह दिए पार्टी में, उसी का परिणाम था। लेकिन ये तो सभी पार्टियों के साथ है, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें एक पार्टी का नाम ले लें हम। हर पार्टी कैसा लगता है जातिगत वोट बैंक के लिए लड़ती है, सबके देश के लिए लड़ाई कहाँ होती है? जातिगत वोट बैंक सबका है। चलिए ठीक है, आप नहीं बोले। दीपक जी आप सचान साहब को सुन लेते हैं, वो बहुत देर से चुप है। दीपक जी आप सचान साहब को सुनते, सचान साहब आप बोलिए। इसमें कुछ गलत नहीं बोला, सभी पार्टियों का एक जातिगत वोट बैंक है और वो दिखता है। ऐसा नहीं कि उसमें बीजेपी को हम छोड़ दें या कांग्रेस को या सपा को। देखिए गरिमा जी सर, डेमोक्रेसी का हमारा मतलब है कि डेमोक्रेसी एक राजनीतिक शब्द हो गया। आप हरिद्वार की डेमोक्रेसी आप देखिए, हरिद्वार की डेमोक्रेसी राज्य बनने के पहले 2000 के पहले हरियाणा कल्चर, उत्तर प्रदेश कल्चर और ये कल्चर वहां पर था। एक भी आश्रम पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। आज वहां देख लीजिए डेमोग्राफी वहां पर हर विधानसभा में 20-20 हजार पहाड़ के लोग पलायन की वजह से वहां सेटल हो गए। डेमोग्राफी किसकी बदली? देहरादून में ले लीजिए, देहरादून में कभी भी ये पर्वतीय क्षेत्र का कल्चर नहीं था। यहाँ पर हमारा जो सबसे पुराना ये यहाँ पर पंजाब का कल्चर था। यहाँ पर महंत दाद का जो यहाँ पर हमारा वो है। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने व्यापारी, अभी जो व्यापारियों को हटाया जा रहा है, एक भी व्यापारी पहाड़ का नहीं है। पलटन बाजार में एक भी व्यापारी पहाड़ का नहीं है। लेकिन अब चारों तरफ आप देख लीजिए तो डेमोग्राफी कहाँ की बदली है?
डेमोग्राफी पलायन की वजह से बदली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी बदलना ठीक नहीं है, लेकिन डेमोग्राफी का आप राजनीतिकरण करोगे। डेमोग्राफी में आप समझते हो कि धर्मपुर में केवल पहाड़ों में क्या के आ गए, पलायन करके आ गए नहीं है। राजनीतिकरण आप जब करने लगते हो, आप शुरू से राजनीतिकरण करते हो। आप जब आपने अयोध्या में आपने वहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तब भी आपने राजनीतिकरण की थी। अभी आप ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे थे, तब भी आप राजनीति कर रहे हैं। और ये सही आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है पहाड़ों से ज्यादा इनको अपने वोट बैंक की चिंता है सभी को। पहाड़ की तो चिंता है ही। पहाड़ का आप पलायन क्यों नहीं रोक पाते हैं? वो तो सभी दलों के साथ में है। मैंने पहले भी कहा था सभी दलों के अपने वोट बैंक हैं। और देखिए सचान साहब, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन बस एक बात से मुझे आपत्ति थी। डेमोग्राफी एक राजनीतिक वर्ड कैसे हो गया, मैं ये नहीं समझ पाई। बस मैं वही बता रहा हूँ, डेमोग्राफी चेंज। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि डेमोग्राफी हम बदलने नहीं देंगे, तो आपने हरिद्वार की डेमोग्राफी क्यों बदलने दी? आप देहरादून की डेमोग्राफी क्यों बदलने दी? आप उधर श्रीनगर के पलायन क्यों नहीं रोका? तो डेमोग्राफी तो यहाँ की सरकारों की वजह से हुई। रोजगार नहीं है वहां पर, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, तो पलायन होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए ठीक है, आशीष जी कुछ कहते जल्दी से। आशीष जी देखिए, आपने एक बात बड़ी गंभीरता से उठाई कि कॉर्पोरेशन कालनेमी या डेमोग्राफी, इस शब्द में राजनीति कहाँ पर है। मैं इसका उत्तर दूंगा कि राजनीति यहाँ पर है कि जब आपको एक अपने मतदाताओं के आपको अपने पक्ष में दिखाई देते हैं, तब आप उनको अपने डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा अवसर देते हैं। और जब आपको लगता है कि आपके पक्ष में कुछ नहीं है, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि जब राज्य की सरकार को लगता है कि अब उनके निकम्मेपन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक कोई काम उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं किया है। और जो काम वो केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम को बता रहे हैं अपना, वही किया है। एक केदारनाथ में पुनर्निर्माण हुआ। सतीश जी आते, बस इसके बाद आते, प्लीज बीच में मत बोलिए। पुनर्निर्माण हुआ, 9 बड़ी धर्मशालाएं गुजरातियों की बन गई। जनता भी लेकिन ना तो यूकेडी वालों की समझ में आएगा, ना ये सतीश बैठे हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से सतीश जी को सुन लेते हैं। सतीश जी को सुन लेते हैं। आशीष जी अभी क्लोजिंग टाइम है, आप कुछ नहीं। सतीश जी कोई भी काम नहीं किया। प्रदेश की जो चीजें आप दिखा रहे हैं वो दरअसल सब केंद्र द्वारा किए गए काम है। नहीं मैम एक बात देखिए गरिमा जी, अरे एक करके भाई, सतीश जी को बोलने के लिए बोला है। अरे सतीश जी को बोलने के लिए बोला है। आप लोग शांत रहेंगे प्लीज। आशीष जी हो गया सर, क्लोजिंग टाइम है, बीच में मत बोलिए। सतीश जी आप बोलिए। पता है कि सतीश जी यहाँ पे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आशीष जी आप क्या करते हैं? आशीष जी आपको समझ में नहीं आता सर, बीच में नहीं बोलते। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आप पूरे टाइम में सिर्फ 10-5 मिनट तो इसी में खा जाते हैं। बोलिए सर। इनके जो शीर्ष नेता है उन्हें समझ में नहीं आता कब क्या बोलना है, इन्हें क्या समझ में आएगा। देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की सरकार ने देश और प्रदेश में जो विकास के परचम लहराए हैं और जो सख्त कानून बनाए हुए हैं, आज उसी का नतीजा है कि विपक्ष चिल्ला रहा है कि हमारे पास कोई बात तो बची नहीं है करने के लिए। और सरकार इतने अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, चाहे वो ऑपरेशन कालनेमी हो, चाहे वो अवैध मदरसों। देखिए सरकार अच्छे ढंग से कार्य करे, सरकार अच्छे कार्य करे और अच्छे ऑपरेशंस भी चलाए ताकि ऐसे लोगों की पहचान हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन सरकार पारदर्शिता के साथ भी कार्य करे। सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि सिर्फ उन्हीं कालनेमियों पर एक्शन ना हो जो दूसरे लोगों से जुड़े हुए हों, बल्कि अपने दल के भीतर, अपनी पार्टी के भीतर भी कालनेमियों पर एक्शन हो। जिन लोगों की तस्वीरें विपक्ष सामने लेकर आ रहा है, जिनके नाम कोट कर रहा है, इन पर भी जांच हो। अगर कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। पूरे ऑपरेशन को प्रदेश भर में चलाया जाए, इसमें कोई भी पार्शियलिटी ना की जाए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।